हाय एवरीवन। तो ये न्यूज़ तो आप लोगों तक अब तक पहुंच ही चुकी होगी कि जो GSTR 1 और GSTR 3 भी है उनकी ड्यू डेट्स को बढ़ा दिया गया है। जो GST पोर्टल पे इशू चल रहे थे उनको देखते हुए इन डेट्स को बढ़ाया गया है, चाहे वो मंथली फाइलर्स के लिए हो जो दिसंबर की फाइल करेंगे या जो क्वार्टरली फाइलर्स है जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर की अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, उन दोनों के लिए ड्यू डेट्स को बढ़ाया गया है। लेकिन इसके बाद एक साथ के साथ ये सवाल उठ जाता है कि अब GSTR 2 भी कब जनरेट होगा। तो जैसा कि आपको ध्यान है कि जैसे 13 की 15 तारीख कर दी गई क्वार्टरली फाइलर्स के लिए, तो जो हमारा GSTR 2 भी 14 को ही जनरेट हो जाता था, वो अब किस तरह से जनरेट हो पाएगा। 15 को जब GSTR 1 फाइल करेंगे क्वार्टरली फाइलर्स, तो वो 14 को कैसे वो GSTR 2 भी जनरेट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में है और उसी का आंसर हम आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आपको ये भी चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो डेट्स बढ़ाई गई है वो GSTR 1 और GSTR 3 भी की बढ़ाई गई है। GSTR 7 की कोई भी डेट नहीं बढ़ाई गई, जबकि GSTR 7 की भी जो ड्यू डेट थी वो 10 तारीख थी। उन्होंने भी सेम इश्यूज फेस किए, उनकी भी डेट एक तरह से बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उन्हें कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया अभी तक। एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक इस तरह का कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है। तो अब हम 2B जनरेशन के रिगार्डिंग पूरी चीज़ को समझने के लिए डायरेक्टली हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो 2B पे चलने से पहले जो नोटिफिकेशन आज इशू किए गए उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जो नोटिफिकेशन पहला इशू किया गया वो नोटिफिकेशन 1/2025 है। तो आप देखिए जो इस साल का पहला नोटिफिकेशन है वही जो ड्यू डेट एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आया है, जो 10 जनवरी 2025 को इशू किया गया। तो ये नोटिफिकेशन बेसिकली क्या कर रहा है, जो एक पहले नोटिफिकेशन था, ओरिजिनल नोटिफिकेशन था 83/2020, जिसके अंदर की आपकी डेट्स बढ़ा के 11 तारीख और 13 तारीख की गई थी, उसी के अंदर एक फर्दर प्रोवाइजो ऐड कर रहा है। तो ये प्रोवाइजो के अंदर क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी GSTR 1 की ड्यू डेट थी, जो आपको GSTR 1 फाइल करने की आपकी टाइम लिमिट थी, उसे ये बढ़ा रहे हैं। तो किस किस केसेस में बढ़ा रहे हैं? एक तो उन लोगों के लिए बढ़ा रहे हैं जिन्हें अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है 39(1) के अंडर, मतलब जो सीधे 39(1) के अंदर किसे फाइल करनी होती है, जो आपके रेगुलर टैक्स पेयर्स है, जो आपके मंथली फाइलर्स है, उन्हें आपको 39(1) के अंदर फाइल करनी होती है। जिनकी ओरिजिनल ड्यू डेट 11 तारीख होती है, उसे ये बढ़ा के दिसंबर मंथ के लिए उसे 13 तारीख कर रहे हैं, 13 जनवरी 2025, मतलब 11 वाली डेट 13 तारीख होगी। इसके बाद ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो प्रोवाइजो में कवर होते हैं, मतलब जो 39(1) के प्रोवाइजो में कवर होते हैं। वो कौन से लोग होते हैं? जो अपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। तो वो कौन से पीरियड की रिटर्न फाइल कर रहे होंगे? वो अपनी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। तो जो क्वार्टरली फाइलर्स है जिनकी ओरिजिनल ड्यू डेट 13th होती है, उसे भी 2 दिन ये बढ़ा के 15th कर रहे हैं, मतलब 11 वाली को 13 कर दिया, 13 वाली को 15 कर दिया। इसके बाद सिमिलरली इसी तरह का नोटिफिकेशन GSTR 3 के लिए आया है। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 2/2025 है, जो 10 जनवरी को आया है। तो ये नोटिफिकेशन क्या बोल रहा है? तो उन लोगों को जिन्हें 39(1) के अंदर फाइल करनी होती है, मतलब जो मंथली फाइलर्स है जिनकी ओरिजिनल ड्यू डेट 20 तारीख होती है, उसको भी ये 2 दिन बढ़ा रहे हैं, उसको भी ये 22 तारीख कर रहे हैं। जो 20 जनवरी थी उसे 22 जनवरी कर दिया जा रहा है। इसके बाद वो टैक्स पेयर जो प्रोवाइजो ऑफ 39(1) के अंदर कवर होते हैं, मतलब वो जो क्वार्टरली अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, तो उनके लिए ओरिजिनली 2 ड्यू डेट्स होती है, मतलब 22 तारीख होती है और 24 तारीख होती है। कुछ स्टेट्स के लिए 22, कुछ स्टेट्स के लिए 24। तो उन दोनों ही डेट्स को बढ़ाया जा रहा है। तो जिन स्टेट्स में 22 की ड्यू डेट होती है उसे ये बढ़ा के 24 तारीख कर रहे हैं, और जिनके अंदर 24 की ड्यू डेट होती है उसे ये बढ़ा के 26 तारीख कर रहे हैं। तो मतलब आप ऐसे समझिए कि सारी ड्यू डेट्स को 2-2 दिन बढ़ा दिया गया GSTR 7 को छोड़ते हुए। तो मतलब जो 11 तारीख थी वो 13 हो गई, 13 वाली 15 हो गई, 20 वाली 22 हो गई, 22 वाली 24 हो गई और 24 वाली 26 हो गई। तो जब आपको ड्यू डेट्स बढ़ने के जो दोनों नोटिफिकेशन है वो समझ आ गए हैं, तो अब हम चलते हैं इस वीडियो का जो मेन क्वेश्चन है कि जब आपका GSTR 2 भी है वो कब जनरेट होगा। तो जब भी ऐसी कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन आती है तो हमेशा हमें लॉ के ऊपर जाना पड़ता है, एक्ट के ऊपर जाना पड़ता है, रूल्स के ऊपर जाना पड़ता है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, GSTR 2 भी कब जनरेट होगी, उससे हमें क्लैरिटी मिलती है। तो हमें यह देखना होगा कि क्या लॉ में यह बात लिखी हुई है कि आपकी GSTR 2 भी 14th को जनरेट होगी, 14 तारीख ऑफ नेक्स्ट मंथ को आपको GSTR 2 भी मिलेगी, या लॉ के अंदर कुछ और बात लिखी है। अगर 14 तारीख का लिखा हुआ है तो फिर लॉ के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी जो क्वार्टरली फाइलर्स है उनकी डेट ही 15 तारीख हो गई GSTR 1, तो आपकी 14 तारीख को कैसे जनरेट हो जाएगी GSTR 2 भी। तो लॉ के अंदर या अगर कुछ और लिखा हुआ है तो हमें वहां से क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इसके लिए जो आपको CGST रूल्स का सब रूल 8 है उसे आपको एक बार देखना होगा, जो बात करता है कि जो आपका स्टेटमेंट है GSTR 2 के अंदर हर मंथ के लिए वो कब आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो बात करता है कि जो पहला और दूसरा महीना होता है क्वार्टर का, उसके अंदर कब होगा। तो मतलब क्वार्टर का पहला और दूसरा महीना, लेकिन हमारे यहाँ पे जो केस है वो क्वार्टर का पहला और दूसरा महीना नहीं है, क्वार्टर का तीसरा महीना है। मतलब जो आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्वार्टर है उसकी दिसंबर की बात यहाँ पे हो रही है। जो दिसंबर के लिए यहाँ पे आपकी 2B कब जनरेट होगी उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसके लिए जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे है वो ये बात करता है कि जो थर्ड मंथ है क्वार्टर का, उसके केस में क्या होगा। तो मतलब जो दिसंबर है वो इस पॉइंट के अंदर कवर होगा कि दिसंबर के अंदर क्या होगा।
तो इसके अंदर ये लिखता है कि ए डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द सेड मंथ इन द फॉर्म GSTR 1। तो मतलब बेसिकली आपको ये लिख रहा है कि जो आपकी GSTR 1 फाइल करने की ड्यू डेट है उससे एक दिन बाद। तो अब ये सवाल आता है कि GSTR 1 कौन सी, मंथली वाली या क्वार्टरली वाली। तो इसके अंदर ये आगे लिखता है कि बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर अंडर प्रोवाइजो टू सेक्शन 39(1)। तो यहां पे आपको देखना होगा कि जो 39(1) के प्रोवाइजो में जो लोग कवर होते हैं जिन्हें अपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है, उनकी जो GSTR 1 की ड्यू डेट है उससे एक दिन बाद आपका जो GSTR 2B है वो जनरेट होगी। तो जनरली जब हम देखते हैं कि जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स है उनकी जो ड्यू डेट होती है वो 13 तारीख होती है, 13 ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है। तो इसकी वजह से जो आपका GSTR 2B जनरेट होता है वो 14 तारीख को होता है। तो सिंस अब आपकी जो क्वार्टरली फाइलर्स की डेट बढ़ा के 13 से 15 कर दी गई है, तो जो आपका GSTR 2B मिलेगा वो उससे एक दिन बाद आपको देखने को मिलेगा। तो इस केस के अंदर 16 तारीख वो यहाँ पे आ गई। तो आप बेसिकली ये समझिए कि लगभग सारी डेट्स 2-2 दिन बढ़ा दी गई है। तो चाहे वो आपकी GSTR 2B की भी डेट है वो भी आपकी 2 दिन बढ़ गई है। तो जो 14 तारीख को GSTR 2B जनरेट होना था, अब वो GSTR 2B 16 तारीख को जनरेट होगा। तो आपको जो लॉ में बात लिखी हुई है वो पढ़ने से ये चीज समझ आई होगी कि लॉ में 14 तारीख कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। उसमें लिखा हुआ है कि जो क्वार्टरली फाइलर्स की ड्यू डेट है, जो क्वार्टरली फाइलर्स है उनके GSTR 1 की जो ड्यू डेट है उससे एक दिन बाद आपका GSTR 2B जनरेट होगा। तो यहाँ पे सिंस हमारी क्वार्टरली फाइलर्स की डेट 15 कर दी गई है तो आपका GSTR 2B 16 को जनरेट हो जाएगा। लॉ के अंदर कहीं पे भी कोई भी अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, लॉ ऑलरेडी सही है। लॉ के हिसाब से 16 तारीख को आपका GSTR 2B जनरेट हो जाएगा। तो आई होप आपको हमारे इस छोटे से डिस्कशन से जो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि हमारा GSTR 2B अब कब जनरेट होगा ड्यू डेट बढ़ने के बाद, तो उसके रिगार्डिंग आपको जवाब मिला होगा, उसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।